अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ढाबा स्टाइल मुर्ग चना की रेसिपी। इसके लिए मैंने कढ़ाई ली है जिसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ कप ऑयल और 3 मीडियम साइज़ की प्याज। इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और फिर इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे। जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छे से जो है मिक्स करेंगे। जैसे ही इसके अंदर से एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर अपने सारे स्पाइस ऐड कर देंगे, जिसके अंदर हमारे पास लाल मिर्च, मसाले का धनिया, नमक, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, साबुत कुटा धनिया और खटाई पाउडर है। इसको मसाले को अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर आप चिकन ऐड कर देंगे और चिकन को भी अच्छे से भून लेंगे। चिकन की भुनाई मसाले के साथ अच्छे से करने के बाद आपने इसके अंदर हाफ़ कप टोमेटो पेस्ट ऐड कर देना है और उसको मिक्स करके फिर आपने हाफ़ कप ही दही ऐड कर देना है और तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम पकने के लिए छोड़ेंगे। अच्छा, इसके अंदर अभी मैं इजाफ़ी पानी नहीं डालूँगी क्योंकि मुर्गी, दही और टमाटर का पेस्ट अपना पानी छोड़ेगी तो उसी के अंदर चिकन हमारी ऑलमोस्ट डन हो जाएगी। बस इसको मैंने मिक्स कर दिया है और फिर ढककर इसको पकने के लिए मैंने छोड़ दिया था। अब जो है इसके अंदर आप इसकी चिकन को चेक कर लीजिएगा कि आपकी चिकन कितनी टेंडर हो गई है। वो चेक करने के बाद इसके अंदर हमने जो वाइट बॉयल चने किए थे वो ऐड कर देंगे और उनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर जो है हम पानी ऐड करेंगे। हाफ़ कप मैंने पानी इसमें ऐड किया है। अगर आप लोग चाहें तो थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा पसंद है तो। बस फिर इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको ढककर छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। और ऑलमोस्ट हमारी अब ये रेसिपी बिल्कुल डन है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सी इसकी ग्रेवी तैयार हो गई है और मसाला सारा इसका अच्छे से भुन चुका है। बस लास्ट हम इसको दम पे रखने से पहले इसके ऊपर कसूरी मेथी ऐड करेंगे, कड़ी पत्ते ऐड करेंगे और हरी मिर्च ऐड करके इसको दम पे छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। जैसे ही तेल इसका ऊपर आ जाएगा तो बस फिर ये तैयार है सर्व करने के लिए। इसको आप फिर एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ और मुझे फिर इसका ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।